वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 63 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस विषय की वर्कशीट रहेगी। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट बना चुका हूँ साइंस की, और एक कक्षा 9 की वर्कशीट रहेगी बच्चों। आपको ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा ये प्रदान की जाती है, और ये 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों, 4 दिसंबर की। ठीक है, और ये जो वर्कशीट है 63, ये आपके जो चैप्टर नंबर आपका 4 है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर 4 इसलिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक का है, ताकि आपको ये आसानी रहे बुक में, और अपनी वर्कशीट पर भी लिख लेना कौन सा चैप्टर है। इससे बेनिफिट होगा, बाद में रिवीजन करने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखो परमाणु की संरचना आज का टॉपिक रहेगा। आज हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे। तो जिज्ञासा दीदी से प्यार से बालक पूछ रहा है, जिसका नाम ज्ञान है। ये कह रहे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या है। आप कहोगे सर यहाँ द्रव्यमान संख्या लिखा है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा है, क्या दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, और परमाणु संख्या तो सेम लिखा ही है। ज्ञान जिज्ञासा दीदी बता रही है, हम जानते हैं कि परमाणु, क्योंकि हमने वर्कशीट में पढ़ रखा है, ये जो परमाणु होता है ना, उसके अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्रोटॉन की खोज इगोर्सिन ने करी है। किसने करी है? इगोर्सिन। इलेक्ट्रॉन की ये जो टॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज ये चैडविक ने करी है। तो मैंने आपको इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, ईट पोगो नाच। ठीक है, तो मैंने पग की जगह पोगो बोला है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, ईट पोगो गो। ठीक है, ईट पोगो, एक मिनट लिख लेता हूं। ठीक है, ईट पोगो नाच। अब ये मतलब क्या है इसका? ठीक है, थोड़ा भी फैसिलिटी ऐसी है। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी तो हम बहुत अच्छा भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करना, समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये नाच लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ईट पोगो नाच का मतलब ये है बच्चों, ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वो टॉमसन ने करी। याद करने का तरीका, ये जो टॉमसन है, टॉमसन याद कर लेना, बाकी अपने भी याद आ जाएगा। पी से प्रोटॉन, पोगो। ठीक है, गोल्डस्टीन ने करी, ई गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, ना से जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी, यानी कि जे चैडविक ने करी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, समझा दिया। तो ईट पोगो नाच से आपको याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु है ना, उसका जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का अगर प्रोटॉन है तो यहाँ बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? ये नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है? एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्ष में होता है। ठीक है, आपको पता ना बोर्ड ने के एल एम एन 4 कक्ष बताए थे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने अपने कक्ष में वो घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बता रहा है कि इसी परमाणु के नाभिक में, परमाणु है ना, उसका जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन है उसकी जितनी भी संख्या होगी उसको हम परमाणु संख्या कहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर हुए। और आपको पता है जो परमाणु संख्या उसको जेड से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? जेड से। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि हमने क्या सीख लिया बच्चों? हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं दोबारा ठीक है, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के। किसके बराबर है? प्रोटॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। तो तीनों बराबर है। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर देखो दोनों बराबर है, इसलिए इसमें आवेश जो है वो 0 है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो जाए, जिसे हम असंतुलित कहते हैं, तो वो आयन का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? आयन का निर्माण कर देंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आगे देखो, अब हम आगे पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ये आपको परमाणु संख्या, मान लो एक परमाणु दे रखा है, इस परमाणु की जो नाभिक है ना, इस नाभिक में जो प्रोटॉन है, कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को आप टोटल कर दोगे तो उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। समझ में आ गई मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो परमाणु है इसके अंदर ये जो नाभिक है ना, ये नाभिक, इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को टोटल कर दोगे
तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब पहले ये समझ लो फिर बताता हूँ ऊपर की चीजें। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समझ में आ गई कि प्रोटॉन और आप यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है इसको अगर जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। एक बात और ऊपर वाली बता रहा है कि ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, ये नाभिक में होते हैं, इसलिए नाभिक को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। याद रखना, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखो, ये कह रहा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और आवेश प्लस एक लिया जाता है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और एक न्यूट्रॉन में n0 मतलब इसका द्रव्यमान भी एक ही होता है लेकिन आवेश में 0 होता है। याद रखना, इसमें आवेश क्या होता है? 0 होता है न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश माइनस लिया जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में दिखाया जाता है और जो प्रोटॉन तो पॉजिटिव में दिखाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन में 0 है, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में। ठीक है, याद रखना। और ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब आ जाओ संभारिक किसे कहते हैं। देखो, संभारिक का मतलब होता है जैसे दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। अगर उन दोनों एलिमेंट में परमाणु संख्या अलग अलग है। क्या अलग अलग है? परमाणु संख्या, मतलब उसमें प्रोटॉन अलग अलग है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो द्रव्यमान संख्या आएगी। अगर वो सेम है जोड़ने पर, ठीक है, वे तत्व, ठीक है, दो तत्व ले लिया आपने, तो अगर ऐसी सिचुएशन पाई जा रही है तो उसे हम संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? संभारिक। समझ में आ गया? मतलब ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक जैसी है, उसे हम संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा है इसने, ये कैल्शियम और आर्गन। ठीक है, देखो कैल्शियम जो होता है वो 20 नंबर पे होता है, आर्गन जो होता है वो 18 नंबर पर होता है। मैं आपको टेबल दिखाता हूं, ये देखिए टेबल। ठीक है, देखो आर्गन जो है 18 नंबर पर है। ठीक है, और कैल्शियम 19 और 20, 19 पर होता है पोटेशियम, 20 पर होता है कैल्शियम। तो वो 18 पर है, वो 20 पर है, तो दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है ना। लेकिन द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ोगे, आर्गन का जोड़ोगे तो 18 22 20 आएगा, और उसका भी 20 20 जोड़ोगे 40 आएगा। सॉरी, 18 22 40 होता है, 20 20 भी 40 होता है, तो दोनों का 40 40 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? संभारिक बोलेंगे। समझ में आ गई बच्चों संभारिक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया ना, मैं पहले समझा रहा हूं। तो ये लिखा एग्जांपल भी देखो, जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों का द्रव्यमान 40 है, ठीक है, लेकिन उनका जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, वो 20 और 18 है। ठीक है, इसलिए इसे संभारिक कहा जाएगा। अब समस्थानिक किसे कह दो? उल्टा कर दो। समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या एक जैसी होगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, तो उसको हम समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। तो समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें परमाणु संख्या सेम है। आप देखो इसमें ये 17, यहाँ भी 17 है, सेम है ना, और ऊपर 35 लिखा है, 37 लिखा है, तो द्रव्यमान संख्या अलग है। एक बात ये भी ध्यान रखो, ये भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बोलता है, आपको ये लिख के दे देगा ये सिंबल खाली, और बोलेगा इसमें प्रोटॉन बताओ कितने हैं, तो जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये अलग से, इसे आप छुपा दो, ये से छुपा दो, तो ये चीज लिखी हुई आ जाएगी, ये चीज लिखी आ जाएगी। आपसे बोलेगा इसमें परमाणु संख्या कितनी, तो नीचे जो 17 लिखा है वो परमाणु संख्या है, और जो ऊपर लिखा है वो द्रव्यमान संख्या है। अब आप बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? देखो, मैंने आपको बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकलेगी 35, यानी कि 35 पी और एन को जोड़ने पर निकल रहा है। अगर प्रोटॉन 17 है तो न्यूट्रॉन कितने हुए? तो 35 में 17 घटा दिए, 18 आ गए। समझ में आ गई? अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता है तो आपको क्या करना है? प्रोटॉन 17 ही होगा, इलेक्ट्रॉन की 17 होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा? ऊपर में से नीचे घटा देंगे। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 35 होगी, और प्रोटॉन कितना होगा? आपका 17, और परमाणु संख्या कितनी होगी? 17। अगर नहीं आया एक बार दोबारा सुनोगे, क्लियर हो जाएगा। ये अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखो ये एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताइए। देखो पहला प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्रिटियम होता है। देखो इसके नीचे एक लिखा है, इसके नीचे एक लिखा है, इसके नीचे एक लिखा है, तो देखो इनकी परमाणु संख्या सेम है। और ऊपर देखो इसमें लिखा है 1, इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, तो ये अलग अलग है, तो ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? समस्थानिक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल इसके याद कर लेना, एक तो क्लोरीन वाला याद कर लेना, ठीक है, और एक दूसरा इसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम याद रख लेना। ठीक है, ये कह रहा है किसी, और अगर हमें समस्थानिक का औसत निकालना है कि इसमें कितना कितना परसेंटेज है, जैसे हमें 2 दे दिए और एग्जाम में इसकी एवरेज आ गया परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपको जो इसका ऊपर दे रखना है 35 लिखना है, तो इसके अंदर कितना कितना परसेंट है,
75 तो 75 लिख देना। ऊपर वाले का कितना है 37, तो 37 लिखा और कितना 25, टोटल परसेंट कितनी होती है 100। ये मैं आपको पता है क्या बता रहा हूँ, जब हमें ऐसे समस्थानिक दिए होते हैं ना तो आपको बोलेगा कि औसत द्रव्यमान निकालिए, तो आपको क्या लिखना है, ऊपर वाले जो 35 दे रखा वो लिखना है, और ये जो 75 है ये लिखा, और ये जो 17 है ये लिखा, सॉरी 37 है ये लिखा, और बाकी 25 यहाँ लिखा। तो इसको सोल्व करा, इसको सोल्व करा, दोनों को सोल्व करके आंसर आ गया। आप देखोगे तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा होगा ऐसा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में। अब आ जाओ इनके प्रयोग क्या है, ये समझताने के यूज क्या है बच्चों, ये बहुत काम आता है। जैसे पहला वाला नंबर 1 डाल देना, ऐसे पहला आयोडीन समस्थानिक घेंगे के इलाज में काम आता है, कोबाल्ट जो है समस्थानिक वो कैंसर के इलाज में काम आता है, और यूरेनियम जो है समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो पहला न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो ठीक है, तो इस नाभिक में होते हैं ना, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। समझ में आगे बच्चों, नाभिक कोई। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि 3 समस्थानिक के उपयोग बताने हैं, तो ये आप नंबर 1 डाल के करना, मैं आपको नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा पैरा में लिखना चाहते हो तो पैरा में लिख दें। तो नंबर 1 जैसे पहला ये है, तो आपसे 3 पूछेंगे तो नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये समस्थानिक घेंगे के इलाज में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपने लिख लेना। फिर नंबर 2 हो जाएगा, फिर कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 हो गए। फिर उसके बाद तीसरा यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या की परिभाषा देनी है, तो वही परमाणु संख्या किसे कहेंगे, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं। और उसके बाद है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, ये कह रहा है अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 प्रोटॉन दे रखे हैं, 6 न्यूट्रॉन दे रखे हैं, द्रव्यमान संख्या निकालनी है, परमाणु संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो परमाणु संख्या तो प्रोटॉन के बराबर होगी, तो 6 लिख दिया है ना, ये मैंने पूरा लिख के दिखाया। ऐसी द्रव्यमान संख्या के बारे में बोल रहा है, तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, तो 6 और 6 को जोड़ा 12 आ गया, तो इस पे यू लगाना मत भूलना। ठीक है, और मैंने ये लिख दिया है कि इस तत्व का नाम जो है कार्बन है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस 6 नंबर पर होता है ये रहा कार्बन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर था। फिर पांचवें में आपसे बोला गया कि 1 से लेकर 18 तक आपको परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखनी है। आपको पूरी टेबल नहीं बनानी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको केवल जो है कुछ ही करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो आपसे पहले तो बोला गया 18 परमाणु संख्या बतानी है, 18 तक 1 से लेकर, आपको उनकी तत्व के नाम भी बताने हैं। तो देखो ये 1 से लेकर 18 तक है, आपको ये तो लिखना पड़ेगा तत्वों के नाम, फिर उनके प्रतीक भी लिखने पड़ेंगे, फिर आपको परमाणु संख्या भी लिखनी पड़ेगी, आपको ये करना है 3 काम। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया लास्ट आपको संयोजकता भी करनी है, आपको लास्ट वाला ये करना है। ठीक है, आपको ये जो है ना ये नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक आपको ये नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये संयोजकता कैसे निकालते ये समझा देता हूँ, जो बच्चे समझना चाहते हैं वो देख लें। देखो बच्चों, संयोजकता कैसे निकालते हैं, आपको पहले परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, और पहले शुरू में जब आप सीख रहे हो तो आपको के एलिमेंट निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो आपने 1 ही लिख दिया, यहाँ 2 लिखा है, देखो जो के है ना इसमें 2 से ज्यादा नहीं आते। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं आते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसमें 8 ज्यादा नहीं लेंगे, इसमें 8 से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, लेने को ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं। ठीक है, अब ये देखो 1 है, ये 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितना परमाणु संख्या 2। ठीक है, तो इसमें 2 ही आ गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद ये कितना 3, तो 2 भर के बचे कितना 1 आगे चला गया, मतलब जो बचेंगे आगे कर देंगे। यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ लिखा आपने 2, इलेक्ट्रॉन बोला तो इलेक्ट्रॉन को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 है, 2 लिखा तो बचे 2, क्योंकि तीनों बराबर ही होते हैं। 5, 2 लिखा बचे कितने 3, 6 है, 2 लिखा बचे कितने 4, 7, 2 लिखा बचे कितने 5, 8, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो बचे कितने 6, यहाँ कितने 9, तो यहाँ 2 लिख दिया, बचे कितने 7, यहाँ लिखा 10। ठीक है, 2 लिखा बचे कितने 8, यहाँ लिखा 11। ठीक है, यहाँ लिखा 2 बचे कितने 8, और ठीक है बचे कितने 9 बचे, तो यहाँ 8 लिखेंगे, बचा कितना 1, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 नहीं लिखना। ऐसे यहाँ 12 है, तो यहाँ लिखा 2 बचे कितने 10, तो यहाँ पे लिख दिया 8 बचे कितने 2। ऐसे यहाँ 13 दे रखा है। ठीक है, तो 13 दे रखा है, यहाँ लिखा 2,
तो बचे कितने आपके 11 बचे, तो 8 यहाँ लिख दे, बचे कितने 3, ठीक है। 14 लिखा ना, 14 में से पहले 2 घटा दो, बचे 12, तो 12 में से 8 यहाँ लिख दो, बचे कितने 4, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको 8 से ज्यादा नहीं लिखना, या 15 ना, यहाँ लिखा 2, ठीक है, यहाँ लिखा 2, तो आपने यहाँ लिखा बचे 13, तो आपने 8 लिख दिया, बचे कितने 5, ऐसे आप लिखते चले जाओगे, सारा लिखते चले जाओगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझा कि अब आपको बैलेंसी कैसे निकालनी है, बैलेंसी समझ लो। देखो बैलेंसी पहले और इन दो की तो अलग से याद रख लेना, क्योंकि इनके अंदर 2 ही होते हैं खाली, बाकियों की बैलेंसी कैसे बताता हूँ। इसकी बैलेंसी देखो, बैलेंसी ठीक है, मतलब जोड़ने की क्षमता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1, तो और कितना आ सकता है इसके अंदर, आपको बताया था मैंने, ये जो पहला वाला जो के होता है इसमें 2 तक होते हैं, तो इसमें 2 तक भर सकते हैं। इसमें भरा कितना 1 भरा है, तो 1 चाहिए ना, और तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे कितना 2 भरा है, तो और 2 ही भर गए, तो कुछ चाहिए नहीं, तो 0 आ गया। तो इन 2 का तो अलग से याद रखना। अब इनका देखो, यहाँ 1 लिखा है तो 1 ही लिख देंगे, 2 लिखा है तो 2 ही लिख देंगे, ठीक है, 3 लिखा है तो 3 ही लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये लॉस और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझाता हूँ कि वैलेंसी 4 से ज्यादा मत लेना, ठीक है, वैलेंसी 4 से आप ज्यादा मत लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो आपको 8 में से घटा देना है, ठीक है, 8 में से घटा देना है। यहाँ 6 लिखा है तो 8 में से घटा देना है, ठीक है, समझ में आ रही। अगर 7 लिखा तो 8 में से घटा देना है, ठीक है, 8 लिखा तो 8 में से घटा देना है, तो आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक। और अगर देखो अभी अगले लास्ट वाले को देखना है, यहाँ 1 लिखा तो 1 ही लिख देंगे, 2 लिखा तो 2 ही लिख देंगे, 3 लिखा तो 3 ही लिख देंगे, 4 लिखा तो 4 ही लिख देंगे। लेकिन जैसे ही 8 मतलब 4 से ज्यादा आएगा तो घटा देना, 8 में से 5 का 3, ठीक है, समझा गई, क्योंकि ये गेन करेगा। ऐसे 6 है, अब क्यों गेन लॉस क्या है वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ 8 में 7 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अगली वर्कशीट जो कराऊंगा उसमें बताऊंगा। 8 में से 8 चले गए तो 0 आ गया, समझ में आ गई। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 2 3 4 है तो 4 तक लिख देंगे, लेकिन अगर 8 से ज्यादा है तो वो आपको घटा देना, सॉरी 4 से ज्यादा तो घटा देना। बस आपको ये याद रखना है, जो फास्फोरस है ना उसकी वैलेंसी 3 और 5 दोनों हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको संयोजकता समझा दी। आपने देखा कि संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। बस इसको छोड़ के एक बात और बता दूं आपको कि देखो इसकी वैलेंसी 0 आई है, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। इसकी 0 आई है, इसकी 0 आई है और इसकी 0 आई है, जो कि इसे लेते देते नहीं है, मतलब आपस में पूरी तरह कंप्लीट है, क्योंकि इसमें 2 चाहिए 2 ही थे, इसमें 8 चाहिए थे 8 ही थे, 8 से 8 ही थे। तो जो पूरे पूरे कंप्लीट होते हैं उनको इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि इनर्ट गैस के नाम बताइए, तो आर्गन है, नियोन है और हीलियम है, ठीक है। हिंदी में अक्रिय गैसें कहते हैं, इनको याद रखना। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपसे फिर मिलते हैं। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, ठीक है, मास्क लगा के रखना और पूरी सेफ्टी रखना। और बस आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।